जी यहाँ पे समय हुआ है सुबह का 5:30 हो रहे हैं। तो यहाँ पे उठ गई हैं दोनों बेटियाँ, उठ तो गई हैं, लेकिन कनिष्का के ना पैर में दर्द हो रहा है। तो कनिष्का कह रही है मैं स्कूल नहीं जा रही मम्मी, मेरे दर्द हो रहा है पैर में। तो मैंने कहा चल तू मत जा आज, कोई बात नहीं, वानी चली जाएगी। पर कनिष्का ने अपने हाथों से वानी के लिए टिफ़िन पैक किया, उसका स्कूल का लंच पैक किया है। और यहाँ पर बैठ के मैं और कनिष्का बात कर रहे हैं। तो कनिष्का कह रही थी मम्मी मुझे जा नहीं देते। मैंने कहा कोई बात नहीं, तेरे आज पैर में दर्द है। सुबह यूँ कह रही थी उठ के मम्मी मेरे पंजे में दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं है, अब तू मत जा। तो उसने उठ तो गई थी उसी टाइम 5:30 बजे, मैं इनको उठा देती हूँ। तो फिर मैं यहाँ बैठी थी, मैं वानी को कह रही थी वानी आजा तेरी चोटी वोटी बना दूँ। फिर मुझे और भी काम होते हैं, झाड़ू मैंने लगा दी थी सारे घर में। मैंने कहा मैं पोछा लगाऊंगी, पोछा लगा के फिर थोड़ा बहुत जो मुझे डस्टिंग का काम है वो करूँगी, फिर मैं पूजा करूँगी नहा के। तो कह रही मम्मी चलो ठीक है बना दो मेरी चोटी। और कनिष्का यहाँ पे बैठ के गप्पे मारे जा रही है क्योंकि उसके पैर में दर्द है। तो मैडम अपने पैर लेके बैठी हुई है। मैंने कहा चल तेरे को दवाई दिला दूँगी, कोई नहीं। तो वानी के लिए बाहर से जाके वो भी लेके आई है चिप्स वगैरह। तो टिफ़िन में 2 उसका है, उसका टिफ़िन तो सारा पैक कर दिया है। तो गई सब इसकी चुटिया बनाऊंगी मैंने कहा चल तू चली जा, इसको छोड़ के आऊँगी। और इसके पापा कहीं गए हुए हैं तो मैं छोड़ के आती हूँ। वैसे तो इतनी सारी लड़कियाँ जाती रहती हैं तो अकेली भी चली जाती है, लेकिन मैं उसको छोड़ कर ज़रूर आती हूँ। मैंने कहा चल मेरी वॉक भी हो जाएगी। पूरा मैं यहाँ से गई थी और निकल के आई थी, मेरी बहन का घर है ना उस साइड को मैं निकल के आई। तो वही मैं कह रही थी आपसे लास्ट में जाके कि मेरा मन आज बड़ा दुखी हुआ। मम्मी पापा थे ना तब भी मैं चली जाती थी कि मम्मी पापा आए चलो एक कप चाय पी के चलेंगे। तो वही है, अब वो मेरे बहनों ही थे ना, वो मेरे को देख के यूँ ही कहते थे चलो आ जाओ एक प्याली चाय पियेंगे, बैठो। अपने हाथों से ही बना देते थे। तो यूँ ही कह रही थी मैं लास्ट में जाके बड़ा दुख। फिर मैं उसको छोड़ के आई हूँ क्योंकि इसके पापा नहीं थे। तो मैं कभी भी अकेले नहीं भेजती हूँ बच्चों को, मैं छोड़ के आती हूँ चाहे मेरे कितने भी काम में लेट हो जाएं, पर मैं छोड़ के आती हूँ। तो कनिष्का मेरा जाक उड़ा रही, कह रही मम्मी अपने आप चली जाएगी, सब तो जा रहे हैं। मैंने कहा ना ना मैं छोड़ के आऊँगी। तो फिर मैं उसको छोड़ के आई हूँ और थोड़ी देर बैठ के कनिष्का के साथ बात करी। अभी तो चोटी बनाऊंगी, उसकी चोटी बनवाएगी, अभी अपने काम कर रही है। तो वानी ना बड़ा टाइम लगाती है तैयार होने में, उसको पूरा 5:30 से उठ के 6:45 कर देती है और वो तैयार ही नहीं होती है। कनिष्का ने एकदम फटाफट से तैयार हो जाती है, उसमें फुर्ती है मेरे जैसी। वानी है, वानी अपनी आराम आराम से अपने काम एकदम ठीक से करती रहती है। उसको ये नहीं है स्कूल का टाइम हो रहा है तो जल्दी से मैं तैयार होकर चलूँ। आज लेट भी हो गई थी थोड़ी, फिर आ गई है, मैंने जल्दी से चोटी उठाई। हाँ इसका लेट भी चल जाता है, कनिष्का का नहीं चलता लेट, उसका बिल्कुल टाइम से जाना होता है, वरना उसको बाहर खड़े कर देते हैं। अब ये बड़ी क्लास में चली गई है तो इसका चल जाता है। और अब इसको मेरे को एक फ़ायदा हो गया, इसकी ना एक ही चोटी बना देती हूँ मैं, पहले 2 बनानी पड़ती थी। तो अब इसकी एक चोटी बन जाती है क्योंकि अब ये भी बड़ी क्लास में हो गई है। अब इसका भी 1 साल है, 2 साल हैं इसकी पढ़ाई के भी। और एक चोटी बनाती हूँ तो मेरे को बड़ा फ़ायदा हो गया, वरना मुझे 2 इसकी बनानी पड़ती हैं, 2 कनिष्का की सुबह सुबह। और उठ के इनका टिफ़िन भी बनाओ और साफ़ सफाई करो, तो मेरे को सुबह से मेरी ड्यूटी शुरू होती है जो। तो गाइस यहाँ पे सुबह सुबह मैं इसलिए आके बैठ गई हूँ क्योंकि मेरा हो गया सिलेंडर ख़त्म हो गया। तो मैं बैठ गई, अब क्या करूँ मैं। तो फिर कनिष्का ने मुझे याद दिलाई, मैंने कहा कनिष्का पल्ली तरफ जा चाय बना के ला। और मैं बुक करना भूल गई अब के, और ये तब से लगा हुआ है जब मेरे बहनों ही ख़त्म हुए थे ना, उस टाइम से लगा हुआ, 2 महीना हो गया, 30। हेलो जी, राम राम सभी को, राधे राधे, जय श्री महाकाल। स्वागत है आपका कनिष्का चंदेलिया फैमिली ब्लॉग में। तो गाइस आज वानी को छोड़ जा रही हूँ स्कूल, उसके पापा कहीं गए हैं और कनिष्का आज जा रही नहीं है क्योंकि उसके पंजे में दर्द है। तो मैंने उसकी छुट्टी करा दी है, पैर में दर्द। तो चलो, और ऐसे मैं सुबह सुबह गैस ख़त्म हो गया। चलो तो फ्रेंड अभी आके आपको मिलती हूँ, बता। बाय बाय। कनिष्का उसको वानी को छोड़ के आई हूँ स्कूल से और आके सीधे नहाई हूँ, सफाई पहले कर दे गई थी। और पहले ना जल दे आती हूँ तुलसी में पितरों को, क्योंकि अंदर पूजा करने में बहुत टाइम लगता है मुझे।
1 घंटा लगता है पूरा। पानी ले जाती हूँ, दूध वगैरह लेके। तनिष्का को मैंने स्कूल नहीं भेजा, सो गई है मैडम, अंदर जाके सो। तो यहाँ पे मैं वानी को छोड़ आई हूँ स्कूल, तो फटाफट से आके नहाई हूँ क्योंकि झाड़ू पोछा मैं पहले ही कर गई थी। और ये लोटा जो मैंने ले रखा है, इसको पूरा घर ढूंढते ढूंढते थक गया। हम सोच रहे पता नहीं कहाँ खो गया लोटा पूजा का, कहाँ खो गया। छोटा सा है, लोटे तो कहीं हैं लेकिन ये हमारा छोटा सा लोटा है पूजा का, तो फेवरेट है ये सबका। वानी उस दिन मेरा बेटा आया था कांवड़ लेके, उस दिन भी पूछ रही। अब मैं कह रही कभी उसी दिन तो नहीं मंदिर में भूल आई, मैं भूल तो नहीं आई, तो लेकिन ये मिल गया मंदिर में ही। मम्मी मेरे से बनवा रही हैं चाय, उन्हें पीने का मन था तो देखो। अभी मैं इसे खोला रही हूँ, फिर बन जाएगी तो मैं मम्मी को दे दूँगी, वो देख रही हूँ। तो यहाँ कनिष्का ने बनाई है मेरे लिए चाय। तो चाय देखिए कितनी टेस्टी सी बनाती है ये, एकदम खोला के अपने लिए और मेरे लिए बनाई है। तो चाय मुझे इसी के हाथ की अच्छी लगती है, तो मैं इसी को परेशान करती हूँ। तो ये बड़े नखरे दिखा के बना देती है, कहती है मम्मी मुझे ही परेशान करती है। तो यहाँ मैं टीवी देख रही थी तो मैं थोड़ा सा लेट गई, तो मैं कारपेट पे ही लेट जाती हूँ। और गाइस कपड़े बहुत सारे धो रखे थे ना, मैंने कहा चल उनको ले आती हूँ। तो मैं कपड़े उतार के ना बैठक में ही रख दिए थे, तो सारे कपड़े मैं उठा लूँगी, फिर इनकी बैठे बैठे तय लगा दूँगी। क्योंकि शाम का 5 साढ़े 4 बजे का टाइम होगा, 5 बजने वाले ही हैं अब। तो फिर मुझे झाड़ू वाड़ू लगानी होती है, मैं तय लगा के जल्दी से फटाफट से। कनिष्का ने मुझे चाय दे दी है बना के, चाय पी ली मैंने। और यहाँ पे सबकी तय लगा दी है मैंने। 5 बजे कनिष्का ट्यूशन जाएगी, फिर मैं झाड़ू लगा दूँगी। और मैंने कहा इनकी तय लगा देती हूँ फटाफट, फिर मैं जाऊँगी अपनी वॉक पे। तो वही 4:30 बजे का समय हो रहा, दिखा रही है कनिष्का। तो जल्दी जल्दी मैंने तय लगाई है, इतने इसने उठा उठा कर रख दिए हैं। और वानी स्कूल से आकर सो रही है, क्योंकि स्कूल जाते हैं तो थक जाते हैं। और गर्मी इतनी हो रही है इसके बिंदी छूट जाती है पसीने से बार बार, तो बिंदी के बगैर ना फेस अच्छा नहीं लगता। तो मैं कह रही बिंदी के बगैर फेस अच्छा नहीं लगता। मैं कुछ करूँ ना करूँ, मैं बिंदी हमेशा लगा के रखती हूँ। मैं बिंदी नहीं छुड़ा रही, अगर गलती से गर्मी में पसीने से छूट जाए ना तो छूट जाए, तो वो मेरी चुन्नियों पे ही लगी रहती है। और यहाँ पे मैं वैसे बोल रही हूँ लेकिन पंखे की आवाज़ आ रही है, क्योंकि पंखा चल रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे वॉइस डाल दिएगा। इस सारे कपड़ों की मैं तय लगा के रख दूँगी, तो कपड़े ना अलमारियों में सेट हुए अच्छे लगते हैं। तो फ्रेंड मैं ना चाय एंजॉय कर रही हूँ, कनिष्का ने चाय बना के दी है। और कनिष्का के हाथ की चाय मुझे बहुत पसंद है, इस वजह से मैं अपने आप भी बना लूँ ना, मुझे टेस्ट नहीं आता, ना ही वानी के हाथ से आता। तो कनिष्का ना बड़े नखरे दिखाती है, फिर भी उसने मुझे बना दी थी। तो चाय पी रही हूँ फ्रेंड अब। और खाना बनाऊँगी शाम का, पहले सोच रही हूँ वॉक करके आऊँ थोड़ी सी। और सुबह से आज मैं थोड़ा ही ब्लॉग बना पाई हूँ तो कल बनाऊँगी ज़्यादा सा। ऐसा होता है ना, कुछ काम ऐसे हो जाते हैं कि भूल जाते हैं शूट करना, तो इसकी वजह से कम रह जाते हैं। और फ्रेंड आज ना मैं स्कूल में गई थी, वानी को सुबह छोड़ने गई ना, तो आज भी पता है मुझे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि मैं हमेशा ना जब वानी को छोड़ के आती हूँ स्कूल के वहीं ना ममता का घर है, तो मैं हमेशा वहीं को चली जाती हूँ कि 1 कप चाय पी के चलूँगी। हमेशा मेरा यही काम है शुरू से। अगर मैं स्कूल में छोड़ने गई हूँ तो मैं अपनी बहन के घर जाती थी, सुबह सुबह सोते हुए उठाती थी। और आज ना इतना दुख सा हुआ मुझे देख के कि मैं वहीं से ही रोती रोती आई घर बैठ के। मैं खूब रो ली, ऐसा मन करा मेरा खूब रो ले, ऐसा पूरा घर ही उजड़ गया बेचारी का। अभी वो घर पे गई हुई है, वहाँ कोई है ही नहीं। भाभी ने बुला ली छोटी वाली ने, तो वो कह रही थी दीदी थोड़ा मन बहल जाएगा, राखी तक रह जाओ मेरे पास में। मेरी सबसे छोटे वाले भाई की बहू ने बुला ली है, तो वहीं है, रोज़ की रोज़ वीडियो कॉल करते रहते, कह रहे हैं तुम भी आ जाओ मज़े करेंगे। मैंने कहा मैं राखी पे ही आऊँगी, अभी टाइम कितना रहेगा। तो ये समय का कुछ नहीं पता होता, बेचारे भक्के आ जाते थे जब मर्जी मेरे घर पे, और मैं चली जाती थी। मैं मतलब मेरी बहन से मेरी कोई बात भी हो जाती थी ना, जैसे हो ही जाती है जब एक साथ रहते हैं, तो मैं वो सुनती नहीं है, बोलती ज़्यादा है, वो किसी और की सुनती ही नहीं है। तो फिर भी मैं चली ही जाती थी। मैंने कहा मेरा मन ऐसा था, मैं उधर गई हूँ ना, चल बच्चों से मिल के आऊँगी। तो मेरे बच्चे हंसते थे, मैं यूँ कहती थी आते मौसी के घर नहीं जाऊँगी। मैंने कहा वो तो बोलती है। अब फिर मैं उधर से उधर ही चली जाती थी ना, तो मेरे बच्चे ना यूँ कहते थे कि मम्मी फिर तुम तो चले गए मौसी के घर। मैंने कहा यार कोई नहीं, बहन है मेरी छोटी। तो ऐसे
दिल में ना इतना दुख होता रहता है कि मेरी बहन छोटी है और उसकी दुनिया ही उजड़ गई। और मेरे को ना बड़ा दुख होता है बच्चों को देख के। हर समय ना मेरे सर में इस साइड में दर्द भी रहने लगा। कहते हैं ना ज़िंदगी है ये, मतलब चलती ही रहती है। अब ऐसे तो है नहीं कि एकदम से बैठ ही जाएं, पर किसी घड़ी भी ना खाते भी हैं, पहनते भी हैं, सब कुछ करते हैं, पर ऐसे दिमाग से निकलता नहीं है कि मतलब ऐसा बेचारी ने क्या था कि जो उसके साथ इतना बुरा हुआ कि किसी के साथ ना हो। अब बेचारी यहाँ आकर रही ना, तो उसे देख के ऐसे बहुत से लोगों को इतनी प्रॉब्लम हो जा रही कि अब मेरे को तो दुख होता वही बात सोच के कि देख कैसे बेचारी को देख के किलस जाग रहे। आज बेचारी की दुनिया ही उजड़ी, अब यहाँ रहेगी इधर ना रहेगी, तो दुख सा होता है बड़ा देख के। कहते ना तभी किसी से ना गई, किसी को देख के किलसना नहीं चाहिए कभी भी, जब पता ही नहीं है वक्त का, ना हमारा पता ना किसी और का। ना हंसता खेलता परिवार था, एक चहल पहल रहती थी। आते ही बच्चों को अपने इनको चिल्लाते चले आते थे, यहाँ छोड़ के चले जाते थे, फिर लेके जाते थे और अपने बच्चों को इतने प्यार से रखते थे। अब बच्चे ऐसे दर 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 भटक रहे हैं, कभी यहाँ आ जाओ, यहाँ रह लो, कभी वहाँ जाएंगे, कभी एक दिन को भी नहीं छोड़ते थे अपने बच्चों को। तो वैसे बड़ा दुख होता है। अपना दुख मैं किसी को दिखा भी नहीं सकती। अब मेरी छोटी बहन है, मेरा दिल ऐसा करता है कि मैं इसके लिए पता नहीं क्या ही कर दूँ, लेकिन जो मेरे से होएगा फिर भी करूँगी। देखो वही, क्या ही कर सकते, ज़िंदगी है चलती रहती है। अब ऐसा है कि एकदम से कुछ वो नहीं होता कि छोड़ के सब कुछ एकदम पड़ जाओ, है ना, सब कुछ देखना पड़ता है। अब कहीं जा फंक्शन है तो वहाँ भी जाते हैं, पहनते भी हैं, उड़ते भी हैं, लेकिन जो दुख है ना वो हर समय दिमाग में ना टक 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 करता रहता है। बेचारी के साथ ऐसा क्यों होगा, इतनी कम उम्र है, पूरा मतलब कि परिवार। अभी मतलब ऐसा होता है ना, अभी बुढ़िया मरी थी तो घर में कोई तो हो, फैमिली में कोई भी नहीं है, पूरा मेरा ऐसा मतलब ऐसा लगता है बेचारी का घर उजड़ गया। हर समय सोचती रहती हूँ, ऐसे बोलती है कि ये सामान बेच दूँ, ये सामान कम कर दूँ, किराए पे दूँगी। एक फ्लोर तो मेरा कलेजा ना ऐसा लगता है जैसे किसी ने निकाल दिया, क्योंकि जब वो सामान बेचने को रहती है ना, हरा भरा भरता हो, कितनी मेहनत से इंसान भरता है, मतलब जमा करा था उसने, अपना घर भरा हुआ था। तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाती, उसे चुप रह जाती हूँ मैं। तो बड़ा दुख होता है मैं सोच के हर समय। तो चलिए फ्रेंड, दुख तो अपना कोई भी, ये दुख ऐसा कोई कम नहीं कर सकता भैया। बच्चों के साथ इतना बुरा करा, भगवान ने इतना बुरा करा है। ये बात तो मैं भी कहूँगी कि दादी तो चलो उम्र हो रही थी, बीमार थी, और फिर फैमिली में कोई भी ऐसा नहीं जो बेचारों को देख ले। हमारा ही साथ है, हमारा ही प्यार है, हम ही देखेंगे, कोई नहीं। चलिए फ्रेंड, इसी के साथ ब्लॉग का एंड करते हैं। राम राम, राधे राधे, खुश रहिए, अपनों के साथ प्यार से रहिए, यही मेरी वो है, और खुश रहिए।